कूटनीति की, जिसने मगध के साम्राज्य की स्थापना एवं संचालन की आधारशिला रखी और उसे सशक्त बनाया। आवश्यकता है एक दार्शनिक, एक पथ प्रदर्शक। मौर्य वंश के पहले सम्राट चंद्रगुप्त और दूसरे सम्राट बिंदुसार का चयन आपने किया। आप भी इसके तीसरे सम्राट का चयन कर सकते हैं। एक ऐसा सम्राट जो इस साम्राज्य की समस्त समस्याओं का निवारण करने योग्य है। एक ऐसा सम्राट जिसके नेतृत्व में मगध प्रतिष्ठा की नई ऊंचाइयों को छू सके। मगध में राज्य कर लेने वाले तुम कौन हो? मगध के नए सम्राट वनराज का अमात्य शत्रुजी। यहाँ से जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को राज्य कर देना होता है। आपके सम्राट वनराज से भेंट हो सकती है? अवश्य। उत्तराधिकारी मिल गया। कहां से प्राप्त हुई ये मुद्राएं? मेरे नेत्रों में देखिए और बताइए, कहां से आई ये मुद्राएं? ये 4 कौन? मेरी प्रजा ने मुझे भेंट दी मेरे राज्याभिषेक हेतु, और ये 12 मुद्राएं प्रजा ने कर के रूप में संचित की है। जिन से ये मुद्राएं ली उन्हें ये लौटानी है, और इसके अतिरिक्त इस दुष्टता के लिए आपका दंड क्या होगा ज्ञात है? इस बार क्षमा कर दीजिए माँ, किंतु अभी बार करा तो इसकी दुगनी मात्रा में पी लूंगा, और इससे भी करवा। लीजिए। बहुत स्वादिष्ट है माँ, किंतु अभी मेरा पेट भरा हुआ। आचार्य चाणक्य अशोक को महल में लेकर आते हैं और अशोक को अलग अलग तरह की नीति सिखाते हैं। अति बुद्धिमान क्या होता है? सामान्य बुद्धि चातुर्य से कुछ अधिक। संकट में बुद्धिमान नहीं, वो बचेगा जिसमें अनुकूलन की क्षमता अधिक, जिसने स्वयं को परिस्थितियों के अनुरूप ढाल लिया, वही संकट से बच पाएगा। और यही सार्वभौमिक नियम है। आचार्य को अशोक के इतने नजदीक देख अशोक के भाई सुशील को अच्छा नहीं लगता, तो वो आचार्य को मारने का षड्यंत्र करता है। क्योंकि आचार्य अगर नहीं रहे तो अशोक कमजोर हो जाएगा, तो सुशील उत्तराधिकारी बन जाएगा, और एक दिन धोखे से सुशील आचार्य को मार देता है। आज मेरे और मगध के शत्रुओं के बीच कोई नहीं रहेगा।
समय पश्चात ठीक हो जाता है और अशोक का क्रोध भी। कुछ सालों के बाद अशोक का महारानी देवी के साथ विवाह होता है। महारानी देवी अशोक को सदैव अहिंसा के राह पर चलने का उपदेश देती रही, पर अशोक युद्ध नीति में निपुण था और उसको कोई विरोध करे ये बिल्कुल पसंद नहीं आता था। इतना सब होने के बाद भी अशोक आचार्य चाणक्य की शिक्षा नहीं ली। राजकुमार अशोक, दक्षिण की सेना हमसे अधिक बलशाली है और हमारी आधी सेना अभी तक यहाँ नहीं पहुंची है। सेनापति शिवनाथ पहुंची नहीं है या मेरे प्रिय भाई सुषुम्न ने पहुंचने नहीं दी, और अब हारेंगे नहीं, क्योंकि युद्ध रणभूमि में लड़े जाते हैं परंतु जीते यहां से जाते हैं। सब कुछ ठीक ही चल रहा था, पर एक दिन कुछ ऐसा होता है। यहाँ कोई है? सैनिक! सब जाओ यहां से, जाओ यहां से, सब जाओ। बोलना है मां? बोलो ना। अब तो मैंने मुझसे कुछ किया जो तुमने मुझसे करने को कहा था। बोलो मां, बोलना मुझसे। एक बात बोलो, एक क्षण के लिए बोलो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो विनाश हो जाएगा। सब नष्ट कर दूंगा मैं, सब नष्ट कर दूंगा मैं। आओ अशोक, तुम अपने भाई का वध करने आए हो। तुम्हारी मां की मृत्यु का क्या? अपना बदला लो अशोक, संकोच के साथ कर दो मेरा वध। कहने दो इतिहास को कि अशोक ने सुषुम्न को हरा कर नहीं, उसे मारकर सिंहासन प्राप्त किया। नहीं, भाई का वध करने के बहुत साहस चाहिए अशोक। मारो अशोक। तुम अपने भाई का वध नहीं कर सकते अशोक, इसलिए तुम नहीं, इस सिंहासन में मैं बैठूंगा। इन भाइयों का क्या करूं मैं?
इसके बाद अशोक ने खुद को उत्तराधिकारी घोषित करके राज करने लगा और दिन प्रतिदिन बहुत ही क्रूर होता गया। तुम्हें पता है इस महल में क्या हो रहा है? नहीं महाराज। इस महल की स्त्रियों और युवतियों को सम्राट देव नाम प्रियदर्शी अशोक को छूने घृणा। बताओ इस अपराध का क्या रखा? इन्हें कारागार में डाल भूखा रखना चाहिए महाराज। इन सबको इनके वस्त्रों में लपेट कर जीवित चला दो। इन सभी को महाराज? सबको ले जाओ। भारत के सम्राट अशोक ने हिंसा का जो बेरहमी भरा तांडव शुरू किया वो बेहद डरावना था। जब अशोक के मंत्रियों ने उनके इस आदेश पर हिचकिचाहट दिखाई कि महल के चारों तरफ मौजूद फलदार पेड़ों को काट दिया जाए, तो उनका जवाब था, ठीक है, तो फिर तुम्हारे सिर कटवा देते हैं। अशोक की बेरहमी का कोई हिसाब नहीं था। उन्होंने अपने मंत्रियों के लिए एक महल बनवाया। मंत्रियों को मालूम नहीं था कि इस महल में ऐसे उत्पीड़न कक्ष थे जिनमें मारने के 5 सबसे तकलीफदेह तरीके मौजूद थे। इसे नाम दिया गया अशोकाज हेल। पर अशोक का ये दमन चक्र यहीं पर नहीं रुका। अब वो अपने दादा द्वारा शुरू किए गए पूरे भारत के विजय अभियान पर निकल पड़े। दक्षिण में मौजूद कलिंग अशोक से संधि करने को तैयार नहीं था। अशोक की सेना ने शहर की घेराबंदी कर ली, पर कलिंग ने हार नहीं मानी, और जब कलिंग की हिम्मत जवाब देने लगी तो अशोक के सैनिकों ने चढ़ाई कर दी। अशोक अपनी जीत का आकलन कर रहे थे कि तभी उन्हें एक शख्स सामने खड़ा नजर आया। ये शक्तिशाली नरेश, आप इतने ताकतवर हैं कि सैकड़ों हजारों की जान पलक झपकते ही ले सकते हैं। जरा अपनी ताकत दिखाते हुए इस मरे हुए बच्चे में जान डाल दो।
ही उस यात्री का होगा जो अपनी यात्रा समाप्त कर लेता है। और आज मैं अपनी यात्रा आरंभ करता हूं प्रेम, शांति, अहिंसा की। 200 साल ईसा पूर्व कलिंग युद्ध के पश्चात जब अशोक को एहसास हुआ कि उसने विजय केवल शवों पर पाई है, तो वो अपने प्रेम से लोगों के हृदय पर विजय प्राप्त करने निकल पड़ा। अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया और चंद अशोक से धम्म अशोक बन गया। श्रीलंका से मिस्र और मैसेडोनिया तक अशोक के पुत्र में